दरअसल रिशाली वार्ड 5 की पार्षद माया यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह डंडे से अपने एक वार्ड वासी को मारती हुई हटकारती हुई दिख रही है। डंडा ही था, उसने मेरे पे मारा। तो पहले तो सर मतलब पहले उन्होंने किया और मेरे घर पे आके सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे घर पे आके मेरे दरवाजे के सामने उसने मारा। और ये प्री प्लान की वजह से ये लोग जो श्रुति रथ है ये बाकायदा मोबाइल ले करके और ये लोग कि हम अब इसको ऐसा बोलेंगे और इसके साथ ऐसा करना है, इसको रिकॉर्ड करना, हमको चिल्लाना है, कब क्या करना है, ये लोग का पूरा प्लान चल रहा था। इसी को कुल मिला के 90 महीने से सर ये आपके सामने आवेदन है, ये FIR की कॉपी 1 महीने में 3 FIR हुआ है। के वार्डवासी पर पहले उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसमें आप लोगों ने पीड़ित पक्ष का सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, पीड़ित एक चिढ़ कह सकते हैं। हाँ बस वही है। इंक्वायरी जब कोर्ट से आई थी तो मैंने लिख करके दिया था। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या ये क्वार्टर पे राजेश सिंह या उसकी फैमिली रहती है क्या, तो हमने कहा नहीं ये नहीं रहती, ये किराए पर रहती है, आप लिख करके दीजिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है। मैंने वो लिख करके दिया है सर, और वो दिन और आज का दिन ये लोग व्यक्तिगत मेरे से दुश्मनी निकाल रहे क्वार्टर का। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सोचिए कि आपके सामने एक वीडियो आए जिसमें एक जनप्रतिनिधि पार्षद अपने वार्डवासी को डंडे से मारता हुआ फटकारता हुआ दिखे, तब आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? रुकिए, आप कुछ सोचें, उसके पहले मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा रुक कर विचार करिए, उस वीडियो का सच जानने की कोशिश करिए। ऐसा ही एक मामला रिसाली से सामने आया है। नमस्कार, मैं शारिक हूं और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल रिशाली वार्ड 5 की पार्षद माया यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह डंडे से अपने एक वार्ड वासी को मारती हुई हटकारती हुई दिख रही हैं। दूसरी जो महिला है वह चिल्ला रही है, लेकिन उस वीडियो का सच क्या है? इस वीडियो के सच को जानने के लिए पहुंचे हैं पार्षद माया यादव के घर पर। अभी वो हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वैसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, उस बारे में आप बताइए, फिर हम पिछली बातों पे बात करेंगे। जी, ये कल की बात बता रही हूँ मैं ना। तो कल मैं अपने घर के सामने बाहर धूप में बैठी हुई थी और ये महिलाएं जो हैं, कुछ 2-3 महिलाएं हैं, वो कंटिन्यू चाह रही हैं कि मेरे से विवाद किसी भी तरीके से हो पाए। विवाद हो करके वो यहाँ घूम के गाली गलौज करना या एक आपत्तिजनक शब्द बोलना कि गुस्सा आ जाए, ऐसा कर रही हैं। लेकिन फिर भी विवाद को टालते हुए इंसान चल रहा था। कल सुबह मैं 9 साढ़े 9 बजे धूप में बैठी थी और अपना काम कर रही थी। उसी समय वो महिला जाते हुए दिखी। अब कहाँ जा रही थी मुझे नहीं मालूम, वो बड़बड़ करते ही गई है। और जब वो आई तब भी आई क्योंकि पुरानी घर को लेकर के उसमें रंजिश लगा हुआ है कि मेरे घर को खाली करने का इसने लिख करके दिया है करके। वो बड़बड़ाने लगी, बहुत पार्षदीगिरी कर रही है, इसकी पार्षदीगिरी निकाल देंगे, ये कर देंगे। और किसी चीज़ से वो डंडा ही था, उसने मेरे पे मारा। तो पहले तो सर पहले उन्होंने किया और मेरे घर पे आके सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे घर पे आके मेरे दरवाजे के सामने उसने मारा। मैं किसी के घर नहीं गई हूँ, वो आकर के मारपीट जब उसने मारा तो मैंने हाथ से बचाया। तो सर मेरे हाथ पे भी चोट लगा है उसे। मेरे आँख का ऑपरेशन अभी 8 दिन हुआ है। आजू बाजू वाले लोग आके उसी को ही डांट रहे थे कि तुम ऐसा हाल है, इसके साथ क्यों कर रही हो। और ये प्री प्लान की वजह से ये लोग जो श्रुति रथ है ये बाकायदा मोबाइल ले करके और ये लोग कि हम अब इसको ऐसा बोलेंगे और इसके साथ ऐसा करना है, इसको रिकॉर्ड करना, हमको चिल्लाना है, कब क्या करना है, ये लोग का पूरा प्लान चल रहा था कि किसी तरह से किया जाए। क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरे से तो जो कर रहे हैं पार्षद के नाते, ये कुल मिला के करते हैं कि मेरी लड़की को किसी तरह से जो जॉब वाली इसको फंसाया जाए, इसको परेशान किया जाए, ताकि फिर हम जो बोले वो ये करे। तो इसी के लिए भी कल भी ये जो था कि मेरी लड़की जो दिख रही है तो इसको कैसे इनको फंसा के नाम कोर्ट कचहरी तक ले जाया जाए और अपना काम निकलवाया जाए। लेकिन ये सारी जो दुश्मनी है, अगर इसको दुश्मनी कही जाए जी बिल्कुल तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हमारे बाजू में एक उर्मिला पांडे रहती है, मेरे पड़ोस में ही है। तो ये जो उषा भावसागर, उसका पुत्र समीर, कुणाल और ये संध्या उसका पति जो है, ये लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को मारे बहुत ज़्यादा। लड़के को, जो चंदन तिवारी उसकी बुआ है जो उर्मिला पांडे को, तो उसको मैंने देखा और देखने पे जब उसका केस हुआ तो मैंने उस पर गवाही दी कि ये वाकई में ये लोग उसको बच्चे को बहुत मारे हैं। मतलब आपके वार्डवासी पर पहले उन लोगों के द्वारा
उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, उसमें आप लोगों ने गवाह पीड़ित मैं पक्ष का सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल, उसकी एक चिढ़ कह सकते हैं। हाँ बस वही है और कुछ नहीं। उसका उन लोगों ने मतलब दुश्मनी निकाला कि ये कैसे गवाह बनी है, ये उस पर कैसे बना। इसी को कुल मिला के 90 महीने से सर, ये आपके सामने आवेदन है, ये FIR की कॉपी, 1 महीने में 3 FIR हुआ है, 3 जातिगत भी लगाया गया है कि ये जातिगत सूचक मेरे बच्चे को मारती है, पीटती है और गाली गलौज करती है। फिर इस तरीके से आरोप कि ये लोग यहीं आके मेरे साथ गाली गलौज करते हैं सर, इसका भी आवेदन है, सब कुछ है। मैं आप लोग से, मीडिया कर्मी से और हर से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि जब एक पार्षद और हम इतने दुखी हैं और इस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रही, तो सोचिए आम पब्लिक को ये लोग क्या करते होंगे। BSP क्वार्टर का भी कुछ बात आ रही थी कि ये BSF वाले, जी जी, ये BSF वाले जिस घर में ये रहती है, जो संध्या सिंह रह रही हैं, चंदेल फैमिली जो रह रही है, वो किसी BSF वाले के नाम पे है सर, राजेश सिंह के नाम पे है। तो इंक्वायरी जब कोर्ट से आई थी तो मैंने लिख करके दिया था। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या ये क्वार्टर पे राजेश सिंह या उसकी फैमिली रहती है क्या, तो हमने कहा नहीं ये नहीं रहती, ये किराए पे रहते हैं। तो आप लिख करके दीजिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है ये। मैंने वो लिख करके दिया है सर, और वो दिन और आज का दिन है, ये लोग व्यक्तिगत मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं क्वार्टर का कि ऐसे कैसे लिख करके दे दी और ऐसे कैसे खाली होगा, ऐसे कैसे। तो इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपसी मेल नहीं है, बस भड़ास है कि डेली ये 3 फैमिली, जो 3-4 फैमिली सर, मनोरमा चंद्राकर, मनीषा राय और ये संध्या सिंह, और पीछे जो भवसागर है, ये उषा भवसागर, उसके तीनों पुत्र, इनका यही कि आज आप लड़िए, हम थाने जाएंगे, आपकी गवाही देंगे, परसों आप जाइए, हम जाएंगे। इस तरीके से ये लोग ऐसा आभा मंडल बना करके रखे हुए हैं। आप काफी महीनों से SP से लेकर कलेक्टर तक को सूचना दे चुकी हैं, ज्ञापन दे चुकी हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर, क्योंकि ये लोग या तो प्रेशर बनाए हो या जो भी किए हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दबाव है जैसा भी हो। मेरे केस पे कोई भी काम अभी तक नहीं हो रहा है। क्या लगता है किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है या किसी ऐसे व्यक्ति का? नहीं बता सकती मैं, होगा तभी तो कोई इतना आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे साथ वार्ड 5 रिशाली की पार्षद माया यादव जी थी। यही उनका आंगन है जहाँ वो कल, चूँकि उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है तो वो धूप में बैठी हुई थी। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले दूसरे पक्ष की तरफ से विवाद शुरू हुआ और उसके बाद कुछ क्षण का वीडियो वायरल करके इस तरह का माहौल बनाया गया। तो इस बदलती हुई दुनिया में डिजिटल युग में कई तरह के वीडियो हमारे सामने आते रहते हैं। कुछ सेकंड के वीडियो को देखकर अपनी राय ना बनाएं। अगर कोई विवादित वीडियो आपके सामने आता है तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई राय बनाइए। इस मामले में हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा पक्ष है, जो वीडियो में दिख रहा है, जिन मार खाते हुए ऐसा कहा जा सकता है, उनसे भी बातचीत करें और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करें।